हेलो हाय दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। महामंत्री भयभीत सिंह आज अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करे मेरे दानवीर सम्राट। महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान जाता है या कि नहीं जाता है? मेरे दानवीर सम्राट अवश्य बताएंगे, सुनिएगा। साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं साहजिदान। साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं। फिक्र राया की महाराज करिए नहीं, सुबह से शाम तक और दौड़ा करता हूं मैं। अपनी करनी में रखूं कसर मेरे दानवीर सम्राट हर माह को पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है महाराज। महामंत्री भयभीत सिंह, ऐसा होना चाहिए। तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब प्रजा और अपनी जिंदगी बिताती है। हमारी गरीब प्रजा उसी दान से जीती है, दो वक्त की रोटी पाती है और हमेशा दान मंदिर में पहुंचाते रहना। क्या बात है सती, कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु अगर कहूंगा नहीं तो आप जानेंगे नहीं महाराज। सुनिए महाराज कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अपमान है दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने की
की बात है कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज, जिसकी वजह से प्रजा में आपका काफी अपमान हुआ महाराज। और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन। और सबसे बड़े शर्म की बात तो ये कि भरे दरबार ये भाई वीर सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। हाँ महाराज, इनसे पूछिए किस महीने की पूर्णिमा को दान क्यों नहीं पहुंचा। क्यों वीर सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को दान मंदिर में नहीं पहुंचा? को दान नहीं मंदिर में पहुंचा। मेरी कितनी बड़ी तौहीन हो गई, लोग हमारे सम्मान पर उंगली उठाया। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, हमने खजांची को आदेश दे दिया है महाराज। जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है हुजूर? तो खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला? जी नहीं महाराज। तो तुमने मुझसे बताया है? तुमने मुझसे बताया है? सत्यजीत, स्थान ग्रहण करो। रामखोर, तेरी सरासर गलतियां है। कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो गई। हमारे उसी दान से हमारी प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, भूख प्यासे मरते हैं। हमारे उसी दान से हमारी प्रजा जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है, और तूने मंदिर में दान नहीं पहुंचाया। कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो गई। बुलाओ उस खजांची को, बुलाओ उस खजांची को। बिहारी लाल, जाओ खजांची को रात दरबार में पेश करो। जैसा आदेश। महाराज की जय। आओ खजांची, आओ। ये बताओ कि मंदिर में दान कब पहुंचाया जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी, उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास फोन आया, इसलिए महाराज मैं अपने घर चला गया। इसलिए इस महीने की दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम किसी से बता कर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। खजाना छोड़कर चले गए। हमारा खजाना लुटवाना चाहते हो? हरामखोर, खजाने का खजांची बना दिया तो लाट कमांडर हो गए। हरामखोर, नालायक कहीं का, खजाना छोड़कर चला गया। कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो। हर राजाओं के सामने मैं लज्जित हूं। मेरा सर सर्व से झुक गया। लोग हमारे सम्मान पर उंगली उठा रहे हैं। कितनी बड़ी मेरी बदबू हो रही है। नालायक कहीं का, खजाने की चाबी मुझे ला।
खजांची कान खोल करके सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरीब नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीत सिंह, इस सलामखोर को धक्के मारकर निकाल दिया जाए, निकाल दो इस सलामखोर को। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे राज दरबार से बाहर कर देना चाहते हैं। छोटी सी गलती? तेरे लिए छोटी सी गलती है, मेरे लिए तूने बहुत बढ़िया गलतियां किया है, बहुत बड़ी गलतियां किया है तूने, नालायक कहीं का। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए हुजूर, क्योंकि अगर इसे नौकरी से आप निकाल देंगे महाराज, तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बस महाराज इसको नौकरी। तो इसकी सिफारिश कर रहे हो क्यों? रामखोर, इतना दंडित कर दूंगा मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, नालायक कहीं का। उसकी सिफारिश कर रहा है भयभीत सिंह, खजांची के पहले मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूं। दिल में आता है कि राज से बाहर कर दूं। रामखोर कहीं का, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है, और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। रामखोर, भयभीत सिंह, यहाँ का सम्राट मैं हूँ, हुकूमत हमारे हाथ में है, इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इस खजांची को धक्के मार कर निकाल दो। क्या बात है सत्यजीत, और कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? निवेदन है महाराज, सुनिए। शाह जी, दान मंदिर में देना भेजा, कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा, कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। एक दिन की सत्यजीत, ये तो खुशी की बात है। ये सब सुनकर आज हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी, और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो, और अपने बेटे से मिलकर तुम वार्डन के लिए रवाना हो जाना। और भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। राज दरबारी में हरिलाल, जाओ राजमाता को बुलाकर राज दरबार में पेश करो।
महाराज क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्यों बुलाया क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, कौन सा काम वो है जरूरी पड़ा, क्या खता कोई दासी से है हो गई, कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। महाराज आज भरी राज दरबार आपने एकाएक मुझे याद किया है। महाराज क्या मुझसे कोई भूल हुई या मैंने कोई गलती की है महाराज, आखिर बात क्या है? नहीं प्रिय, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और भगवान न करे कि तुमसे कोई गलतियां हो। प्रिय कलावती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, पहली रानी की ये है निशानी मेरी, प्यार अता कर दो और पालो इसे, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। प्रिय कलावती, ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है ये हमारी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। प्रिय तुमसे यही कहना है, इसे वो प्यार देना ताकि ये कभी भविष्य में अपने एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इसे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ सकेगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूं। बल्कि महाराज मैं इसे सदा एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी, सगी माँ की तरह प्यार दूंगी। महाराज प्रिय कलावती, तुमसे यही उम्मीद है और प्रिय तुमसे कुछ और बताना चाहता हूं। मैंने खजांची को राज्य से निकाल दिया है। क्या कहा महाराज? आपने खजांची को राज्य से निकाल दिया? परंतु महाराज खजांची ने ऐसी कौन सी खता की, उसने ऐसी कौन सी भूल कर दिया कि आपने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया? प्रिय खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को दान मंदिर में नहीं निकाला, मेरी बहुत बड़ी तौहीनी हो गई, इसलिए इसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे ले लिया है और खजाने की चाबी अब मेरे पास है। तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग लेना। महाराज मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, क्योंकि महाराज आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला करेंगे सदा वो उचित ही होगा। इसलिए महाराज मुझे आपका फैसला मंजूर है, मुझे कोई इतराज नहीं। आओ प्रिय स्थान ग्रहण करो और भयभीत सिंह
मंदिर में दान पहुंचा दिया जाए। दरबारी, आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।